अब हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अगर साइन ए दे रखा है 3/5 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालो। अब एक्चुअल में हमें देखो पहले ना हमें इससे पहले के 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो हमें लेट नहीं करना पड़ रहा था। बट अब क्या दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं देखे, हमें रेशियो दे रखा। क्या दे रखा है इस समय? रेशियो। ये जो काट पीट के आता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें 3/4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 6/8, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और ये भी सेम है। तो अभी मैं काटूँ 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 4 12, 3/4 ही इसका मतलब भी, ठीक है, इसका मतलब भी 3/4 है। तो हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू नहीं पता कि है क्या, तो हमें क्या मान लेंगे, इसे के की फॉर्म में मानेंगे। क्या मानेंगे? हम ए बी सी भी लगा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में क्या लगा रखा है, के लगा रखा है। तो हमें एक चीज तो पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस, तोले फॉर tan, ये तो पता है। अब हमें क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए 3/4। साइन ए क्या दे रखा है? 3/4। साइन क्या होता है? P/H। तो हमें ये तो पता लग गया ऊपर वाला P है और नीचे वाला लमसम H है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ए के अकॉर्डिंग रेशियो दिख रहा है, तो कोई ट्राइंगल होगा जिसमें ए के अकॉर्डिंग रेशियो निकाले गए होंगे। तो कोई ट्राइंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई ट्राइंगल ABC है, ए के अकॉर्डिंग दे रखा, तो ए यहाँ मान लूँ। तो अगर ए यहाँ माना है तो इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके सामने वाला ही P होगा और इसके साथ वाला B होगा। ABC कोई ट्राइंगल मान लेते हैं ना, कोई ट्राइंगल मान लिया, और जिसमें हम लिख देंगे कि जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है वो 3K and 4K है। तो लेट करते हैं, लेट बी ए ट्राइंगल ABC in which perpendicular and hypotenuse are, in which perpendicular and hypotenuse are 3K and 4K respectively। ये लेट कर लेंगे। तो हिंदी में भी क्या लिखे, माना कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें ये क्या है, P मतलब लंब, जिसमें लंब और कर्ण क्रमशः 3K और 4K है। ये तब लिखना है स्टेटमेंट जब रेशियो दे रखा हो, ये लिखनी ज़रूरी है। अब हमें पता लग गया ये H होता है, तो H क्या हो जाएगा अपने पास 4K, P 3K, B पता है क्या है? हमें जब तक B पता नहीं होगा तब तक हम ना तो cos ना tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि cos क्या होगा B/H, tan P/B। तो B तो चाहिए, B तो क्या करें, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, है ना। लेट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल लिखना। क्या लिखना? राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो माना कि कोई समकोण त्रिभुज, क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC है, क्योंकि हम यहाँ किस में काम करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में। किस में काम करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो क्या करें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो व्हाट इज पाइथागोरस प्रमेय? H² = P² +
बी स्क्वायर, यही होता है। एच क्या है यहाँ पर 4k का होल स्क्वायर, पी क्या है 3k का होल स्क्वायर, बी क्या है, बी एक्चुअल में हमें पता नहीं है तो बी को बी ही रख लेते हैं ना। 4k का स्क्वायर करूँगा तो 16k स्क्वायर और 3 का 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये 9k स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बचेगा अब यहाँ पर 7k स्क्वायर बचेगा, 16 में से 9k स्क्वायर जाएगा और यहाँ क्या बचा, जब स्क्वायर जब इधर आएगी तो रूट में, तो 7k स्क्वायर तो बी है। तो रूट 7 से कुछ बाहर आएगा नहीं, तो ये रूट 7 ही रह जाएगा, मगर इस k से स्क्वायर कट जाएगा तो k बाहर आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई रूट 7k, b की वैल्यू क्या है रूट 7k। अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले कॉस ए, कॉस ए, कॉस क्या होता है b अपॉन एच। आगे चलते हैं, b देखेंगे यहाँ पर b जो है ए बी है, एच जो है ए सी है, और आगे चलते हैं ए बी देखो ए बी रूट 7k, ए सी देखो ए सी 4k, k से k कट जाएगा, रूट 7 अपॉन में 4 आएगा। नहीं आई बात समझ। अब दूसरा क्या निकालना है 10a, 10 क्या होता है चेक करो p अपॉन b, p अपॉन b, p देखते हैं इसमें, p देखो bc है ना, देख रहा है bc, और b ab ही है, फिर bc कितना है 3k, ab रूट 7k, k से k कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 अपॉन में रूट 7। समझ आया? तो करो सॉल्व फटाफट से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या क्या गिवन 15 cot a इक्वल में 8 दे रखा है, तो कह रहा है फाइंड साइन ए और सेक ए, खाली साइन ए और सेक ए निकालना है। दिया है 15 cot a बराबर में 8 दे रखा है, तो क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। तो रेशियो कॉट ए के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, तो एक ही सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर मान के चलेंगे। तो हमें जो दे रखा है 15 cot ए इक्वल 8 दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है। जब मल्टीप्लाई में 15 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 15। हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ये नीचे से क्या हो जाए, यहाँ से कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट क्या होता है अपना b अपॉन p, कॉट ही दे रखा है, ये b होगा और p होगा। कोई रफ ट्राइंगल बना ले, ठीक है, तो ये हमारा लमसम b हो गया, p b और h। तो हमें a के अकॉर्डिंग दे रखा, तो a के सामने वाला p b c, तो हम वही चीज़ लिखेंगे। मैंने मिटाया नहीं क्योंकि मुझे सेम वही लिखना पड़ता। लेट बी अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल इन विच, अब यहाँ पर क्या दे रखा है बेस एंड परपेंडिकुलर, तो हम क्या चेंज करें इन विच बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आर 8k एंड 15k। समझ आया? रिस्पेक्टिवली सेम वही लिखना है। वही माना कि कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या दे रखा है आधार और लंब क्रमशः 8k और 15k है। नहीं आया समझिए क्या किया मैंने, सेम वही स्टेटमेंट लिख दी मैंने, मिटाया नहीं क्योंकि फिर से लिखना ही पड़ता। अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में पाइथागोरस को हम लगा दें, तो पाइथागोरस एच की स्क्वायर बराबर में पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। एच क्या है अपने पास, अच्छा पहले लिख भी लेते हैं। यहाँ पर हमें जो बी है वो हो गया है 8k और पी जो हो गया है 15k। एच नहीं पता ना दादा, एच नहीं पता, तो एच नहीं पता मतलब अगर एच की वैल्यू डालें तो ए सी ना, पी की वैल्यू अगर डालें बी सी और बी की वैल्यू डालें
तो AC का होल स्क्वायर, BC कितना है अपने पास 15K होल स्क्वायर प्लस AB 8K। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये AC का स्क्वायर 15K हो जाएगा 225K स्क्वायर, 8K 64K स्क्वायर, 225 एंड 64 289K स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, तो रूट में होने का मतलब 289K स्क्वायर। हम जानते हैं 289 से 17 ही बार आता है ना, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो उससे 289 से भी क्या बाहर आएगा 17 और स्क्वायर से कट जाएगा तो K। तो AC पता लग गया, AC मतलब H 17K। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है साइन A। साइन A, साइन क्या होता है P अपॉन H। P दिख रहा है यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नाम लिखो BC। H दिख रहा है यहाँ पर क्या है AC। अब आगे बढ़ते हैं, BC कितना अपने पास 15K और AC 17K, K से K गया 15 अपॉन 17। सेकंड क्या निकालना है सेक A। सेक क्या होता है चेक करो, H अपॉन B, H अपॉन B। H कितना है AC और B AB। AC देखो कितना है 17K और AB चेक करो 8K, K से K कट गया 17 अपॉन 8। समझ आया? चलो फटाफट से नोट करो। क्या करूं, तो हमें क्या दे रखा, गिवन सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा 13/12। इतना बड़ा बड़ा है फिर भी नहीं दिख रहा। आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इधर से कॉसेक सेक कॉट, क्या दे रखा है यहाँ पर सेक। सेक मतलब H अपॉन B है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रफ ट्राइंगल लेंगे, एक रफ ट्राइंगल लेंगे। अब देखो एंगल जो दे रखा है थीटा दे रखा है, तो यहाँ थीटा ही लिख लेता हूँ। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा P, ये B और ये H है ना। तो लेट करना पड़ेगा, लेट बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which hypotenuse and base, hypotenuse and base are 13K and 12K respectively। माना कि कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कर्ण और आधार क्रमशः क्या है 13K और 12K है। नहीं आया समझ? अब हमें देखो एक चीज़ तो पता लग गया, ये पता लग गया 13K है और ये पता लग गया है 12K है। P नहीं पता, तो P निकालने के लिए क्या करें, अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल को ABC मान लेते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, लिख लेना बेटा, ध्यान दे ले यार।
तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या गिवन है, ए सी। चलो मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ ना, 13 के लिख रहा हूँ, पी नहीं पता, बी 13 के की स्क्वायर 169 के स्क्वायर, पी स्क्वायर ऐसे रहेगा और 144 के स्क्वायर हो जाएगा 12 के की स्क्वायर। तो ये 144 इधर आएगा, -14 के पी स्क्वायर कितना बचेगा 25 के स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो 25 से 5 और के से स्क्वायर कट गया के। पी की वैल्यू क्या गई, वी हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सेप्ट सेक। सेक दे रखा है, सेक को छोड़कर सारे निकालने हैं। तो अपन को भाई साइन क्या होता है, साइन थीटा निकालना हो ना, पी अपॉन एच। पी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, पी कितना है 5 के, एच 13 के से के कट जाएगा 5 अपॉन 13। फिर साइन के बाद कॉस थीटा, बी अपॉन एच, बी कितना है 12 के और एच 13 के से के कट गया 12 अपॉन 13। उसके बाद टेन थीटा, पी अपॉन बी, पी कितना है 5 के और बी 12 के से क्या कट गया 5 अपॉन 12। 10 के बाद क्या निकालते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होगा एच अपॉन बी, एच कितना है 13 के और बी पी कितना है 5 के से के कट गया, सेक तो है ही, कॉट निकालना बस, कॉट थीटा, बी अपॉन पी, बी कितना है 12 के और पी के से के कट गया 12 अपॉन 5। नहीं समझ आया, इजी था क्वेश्चन तो नोट इट डाउन बेटा।